नमस्कार दोस्तों, प्रश्नावली 9.1 कक्षा 10वीं विषय गणित। प्रश्न नंबर 12 इसमें 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके लिए आकृति बनेगी। ये हमारे पास भूमि स्तर है। भूमि स्तर पर एक हमारे पास टावर लगा है, मान लो ये। तो हमारे पास टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमारे पास रहेगा टावर की ऊंचाई हमें नहीं दी है, तो इसको हम एच मीटर में, इकाई मीटर में है तो एच मीटर में लेके चलेंगे। यहाँ से हमारे पास इसी पर एक बिंदु पर दूसरी जगह उस भूमि पर हमारे पास एक भवन है। भवन की ऊंचाई हमें दी है कितनी? 7 मीटर। अब यहाँ से दिया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब यहाँ से उन्नयन कोण निकालना है। भवन के शिखर यहाँ है, टावर का शिखर यहाँ है। यहाँ से उन्नयन कोण बनाना है, तो इसके बराबर ही हमने एक समांतर रेखा खींचनी है। यहाँ से अब हम इसका उन्नयन कोण, क्योंकि उन्नयन कोण जो है ऊपर की ओर उठा होता है, जो उन्नयन कोण है वो है हमारे पास 60 डिग्री। और जो भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, और अवनमन कोण जो नीचे को झुका है वो कोण है हमारे पास यहाँ, ये जो पाद बिंदु है टावर का, उसका अवनमन कोण जो है वो है हमारे पास 45 डिग्री का। तो हमने यहाँ टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ से अगर इसका बिंदु लिखे जाए तो ए, बी, सी, डी और ई। यहाँ से हमारे पास अगर ये 7 मीटर है तो इसके समांतर ये रेखा खींची, तो यहाँ तक भी हमारे पास जो है वो 7 मीटर रहेगा। और यहाँ से जो हमारे पास रहेगा वो, अगर पूरे टावर की जो ऊंचाई है हमने उसको h मानना है, तो h से 7 यहाँ रहा, तो ये वाला जो पोर्शन C से D रहेगा वो रहेगा h माइनस 7 मीटर। अब यहाँ से ये भी एक समकोण बना रहा है, यहाँ पे भी समकोण बना रहा है। अब अगर दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा हो, तो जो एकांतर अंत्य कोण है वो बराबर होते हैं। तो ये 45, ये समांतर रेखा मान ली जाए, ये तिर्यक रेखा मान ली जाए, तो ये 45 डिग्री का है, तो यहाँ पे ये भी 45 डिग्री का रहेगा। इसको हल करेंगे, हमें टावर की ऊंचाई, टावर की जो हमारे पास है h मीटर में, और साथ में हमें दिया है भवन की ऊंचाई। जो भवन की ऊंचाई है वो है हमारे पास 7 मीटर। अब यहाँ दिया है भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब यहाँ से हमारे पास जो है पहला जो समकोण त्रिभुज है ए बी ई में, ए बी ई में, तो यहाँ पे जो भवन है
भवन भूमि स्तर पर समकोण बनाता है। तो हमारे पास जो समकोण त्रिभुज रहेगी वो इस तरह से आएगी, ABE 7 मीटर है हमारे पास, ये 45 डिग्री का कोण है। अब हमारे पास ये आधार जिसको बेस लेंगे, ये कर्ण जिसको हम हाइपोटेनस H से लेंगे, और ये लंब जो हम P से लेते हैं। हमारे पास वही फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, यही रिवर्स SC TC SC। तो हमारा रहेगा, यहाँ मान दिया है P का, इनके P और B का निकालना है। तो P/B 10, साइन कोस टेन कोट सीकेंड कोस सीकेंड, तो ये रहेगा P/B, यानी कि लंब बटे आधार जो रहेगा tan थीटा। हमारे पास रहेगा ये लंब EA बटे में AB बराबर है tan 45 डिग्री। EA का मान है 7 मीटर, AB का मान नहीं है, तो AB बराबर tan 45 डिग्री होता है। हमारे पास tan 45 डिग्री का मान रहता है 1। तो यहाँ से 7 मीटर AB इधर आया, तो AB जो है हमारे पास यहाँ रहा 7 मीटर। जो दूसरा समकोण त्रिभुज रहेगा ECD इस तरह से बनेगा, ECD यह है H-7 मीटर, तो ये है 60 डिग्री। अब जो EC है, यहाँ हमारे पास ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। इसमें भी वही हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। अब समकोण त्रिभुज बनी हमारे पास ECD। अब इसमें जो EC है वो बराबर है, EC बराबर है AB के, क्योंकि इसके समांतर ही थी, तो AB के। जो AB का मान रहेगा वो EC का मान रहेगा। इसमें भी हमने मान निकालना है, तो इसमें भी हम लंब बटे आधार लेंगे। जो लंब बटे आधार है वो tan थीटा रहेगा, और यहाँ पे थीटा का मान आधार कोण जो है 60 डिग्री का है। तो हमारे पास लंब इधर है CD, CD बटे में EC बराबर है tan, tan है इधर 60 डिग्री। CD है CD है H-7 बटे में EC जो है, EC का मान जो है, जो AB का मान रहेगा वही EC का रहेगा। तो AB का मान है 7 मीटर, तो EC का मान भी 7 मीटर रहेगा। और tan 60 डिग्री हमारे पास रहता है वर्गमूल 3। tan 60 डिग्री का मान है वर्गमूल 3। अब यहाँ से ये गुणा होगा, तो यहाँ से आएगा H-7 बराबर है वर्गमूल 3 गुणा 7, इकाई मीटर में रहेगी। अब यहाँ से H बराबर है 7 वर्गमूल 3, ये माइनस के थे प्लस के 7। अब यहाँ से H बराबर है 7 कॉमन आया, वर्गमूल 3 प्लस 7 कॉमन आया 1, यहाँ से रहा ये 7, वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732 जमा 1,
वर्गमूल 3 का मान रहेगा 1.732। यहाँ से बनाइए 7। अब जब जमा होगा, ये जमा हो रहा है तो 1.732, यहाँ इकाई का अंक 1 है 0, ये प्लस हो रहा है तो 2 3 7 और 1 2, 2.732 और गुणा होगा 7 से। अब इसको 7 से अगर गुणा किया तो 7 दूने 14, 7 21 और 1 22, 2 7 7 49 और 2 51, 1 5 हासिल, 7 दूने 14, दूने 14 और 5 19, तो 1 2 3 स्थान छोड़ के 1 2 3 स्थान छोड़ के तो हमारे पास जो आंसर रहेगा 19.124 मीटर। तो h का मान आया, तो h का मान हमने लिया था भवन की, अतः टावर की ऊंचाई जो h थी बराबर है 19.124 मीटर है। अगर इसको लगभग में बनाना है तो हमारे पास h बराबर है 19.20 मीटर लगभग रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।